ये गौएँ कैसी जाती थी उनके पीछे, और भगवान और स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते-बोलते चलते चले गए, निकल गए, लोग भी पीछे-पीछे चलते चले गए। भगवान जाने क्या-क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। स्वामी जी 7 दिन तक बोलते रहे, कोई कहेगा 72 घंटे तक बोलते रहे। वो बहुत एक संक्षिप्त भाषण था स्वामी जी का, और उन्होंने वेदांत के अपने सनातन धर्म की, अपनी संस्कृति का जो क्लाइमेक्स, जो क्राउन है, जो जेम है, जो वेदांत है, बस उसका विजन ही सामने रखा था। और सुन करके पागल हो गए। और इसीलिए ये जो दूसरी धारा बही कि नहीं ठीक है, मान लीजिए कुछ जानते नहीं, अब ठीक है तो कम से कम छोटा-मोटा परिचय तो मिलना ही चाहिए लोगों को। और जब वेदांत की महत्ता समझ में आएगी तब वो अपने गुरु के पास वेदांत सीखने भी जाएँगे। और फिर संतों ने फिर हाँ, पहले भी संत देखिए, ध्यान रखिए, पहले भी संत पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते थे, टोलियाँ बना-बना करके जाते रहते थे, आज भी जाते हैं। लेकिन उस समय भी वो ब्रह्म विद्या की चर्चा नहीं करते थे हर जगह। पात्र के सामने ही ब्रह्म विद्या की चर्चा करते थे। बाकी जो जीवन के मूल्य हैं, जो जीवन की शैली है, जो जीवन का धर्म है, जो व्यावहारिक पक्ष है, उसी पर ज़्यादा चर्चा करते थे, क्योंकि पहले आदमी धर्म तो सीखे, ब्रह्म बाद में है। इसलिए पहले धर्म है, बाद में ब्रह्म है। धर्म ही नहीं है तो ब्रह्म कहाँ से आएगा? इसलिए भगवान ने पहले यहाँ धर्म की चर्चा की। कर्मयोग मतलब धर्म। इसलिए भगवान ने यहाँ भी पहले जो 7वें श्लोक में आप देखिए, 7वें श्लोक में जो पहली लाइन है, पूरी धर्म की चर्चा की। पहले धर्म है, फिर ब्रह्म है। पहले जीना तो सीखो, पहले व्यवहार तो सीखो अपना, पहले अपना चरित्र तो बनाओ, पहले अपना व्यक्तित्व तो बनाओ, धर्म को अपने आचरण में तो लाओ कम से कम। अपने एक कथनी, करनी, कहनी, सहनी, रहनी सब अपने धर्ममय तो बनाओ पहले। पहले अपना जीवन तो संस्कारित करो, धर्ममय बनाओ, उसके बाद में वेदांत की चर्चा होगी। इसलिए पहले धर्म है, बाद में ब्रह्म है। तो ज्ञानवान ज्ञान विचारवान भवे, वेदांत विचारवान भवे, शास्त्र विचारवान भवे। तो यहाँ भगवान बड़ी कृपा करके क्योंकि इतना आसान नहीं है ये ज्ञानवान होना, इसलिए बुधा शब्द लगाया। पात्र बनिए, विवेकी बनिए, और एक सिस्टमैटिक विचारवान भवेत मतलब एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित तरीके से लंबे समय तक बड़े एकाग्रचित होकर। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रियः। ये और जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तत्परता चाहिए, एक बिल्कुल निर्बाध तरीके से उस तरीके से एक संकल्प चाहिए अपने मन में कि जब तक मुझे इसका पूरी तरीके से बोध नहीं हो जाता तब तक मैं लगा रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं लगा ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये ज्ञान विचारवान है। क्योंकि अब इसके अलावा कोई मेरे पास साधन नहीं है, कहीं मेरी गति नहीं है। इसलिए जो महापुरुष हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं, उनके चरण शरण लेकर के उनसे ये विद्या सीखनी है। ये ज्ञान विचारवान। ऐसा नहीं करना उठा करके गए किताब ले आए, कहीं ट्रांसलेशन करके रखी है, क्योंकि मिल रही है किताब में, ट्रांसलेशन करी हुई है, रखी हुई है, विचारवान लेकर के और ला के घर में पढ़ने बैठ गए। कुछ मत करना ऐसा, भटक और जाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक और प्रॉब्लम आती है। अगर भले ही अपने आप सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन ये कभी मत समझ लेना कि जो मैंने समझा ये सत्य समझ लिया है, ये सही है। क्योंकि अगर ये मान लिया तो आपकी गति रुक जाएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप, और आप सुनेंगे भी नहीं किसी को, आप सुनेंगे भी नहीं किसी को, और सुनेंगे वही
जो आपके अनुकूल होगा, जो आपके प्रतिकूल, जो आपके निष्कर्ष नहीं है और आपके निष्कर्षों के प्रतिकूल जब वो कोई बोलेंगे वक्ता, तो आपके गले नहीं उतरे, क्योंकि आपने समझ लिया, मैंने तो समझ लिया ये सब, मैं जानता हूँ ये सब, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं वहाँ से लाया था, मैं गीता प्रेस से लाया था, मैं फलानी जगह से लाया, तो मैंने पढ़ी हुई है मैंने। मैंने देखा है उसमें। मैं चौखंबा से लाया था, चौखंबा की प्रकाशन, ये प्रकाशन, वो प्रकाशन। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा, क्योंकि क्लैरिटी, स्पष्टता वो अपने आप थोड़ी मिलेगी बैठ करके। कोई इतना सूक्ष्म विषय है, कोई मजाक है? ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है या किसी को लगता है कि ठीक है मुझे सब आता है, मुझे ज्ञान हो गया, बहुत बढ़िया बात है, बधाई है इसकी, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इतने सारे संशय आते हैं, इतने सारे तर्क आते, क्यों? विशिष्ट अद्वैत अलग कह रहा है, द्वैतवादी अलग कह रहे हैं। फिर उसमें यही हो जाता है, क्योंकि किसी ने मान लीजिए द्वैतवाद के ग्रंथ पढ़े हैं, मान लीजिए किसी ने, और द्वैतवादियों को सुना है, और वो जब ये सुनेगा वेदांत को, अद्वैत को सुनेगा इसको, तो बस वहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा वो। और अगर उसके ये मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि वो जो द्वैत है वही सत्य है, तो ये गले नहीं उतरेगा फिर वेदांत, वो वहीं रुक करके मान के बैठ जाएगा फिर वो। इसलिए बड़े ओपन, बड़े स्पष्ट, खुले मन से इसलिए श्रवण करो। शंकाएं हैं, समाधान करो उनका, समाधान करो, लेकिन अपने निष्कर्ष में बिल्कुल दृढ़ मत हो जाओ कि बस जो मैंने समझ लिया वही सत्य है। और कई बार इसलिए जब अपने निष्कर्ष कटते हैं, टूटते हैं अपने निष्कर्ष, तो बड़ा बड़ा अपने आप को चोट लगती है। अरे क्यों? अपने आप को समझ लिया तो बहुत बड़े अक्लमंद, और अपना जो निष्कर्ष था वो तो कट गया। अब कट गया तो फिर वो सहन नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग हर्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी निष्कर्ष में मत बंधो। बहुत सारे वाद आएंगे, बहुत सारे वाद, इसलिए पहले कहते हैं हमारे, मुझे याद है स्मरण का, गुरुदेव कहते थे पहले अपना विजन क्लियर कर लो, स्पष्ट कर लो। एक बार विजन स्पष्ट हो जाए, एक बार स्पष्टता सामने आ जाए, फिर दुनिया के हर दर्शन को पढ़ो, हर शास्त्र को पढ़ो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब विजन तो है ही नहीं, और पढ़ते दुनिया भर के पढ़ने बैठ गए, अब क्या सही क्या गलत है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसलिए पहले अपना विजन स्पष्ट हो जाए, फिर सबको पढ़ो। हाँ, हमारे यहाँ को उधर सबको पढ़ो, फिर आप मतलब ये समझ में आ जाता है ना कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ गलती है, ये समझ में आ जाता है। इसीलिए जब एक ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म जो है, जो मेरा अपना स्वयं का, मेरा जो आत्म स्वरूप से मैं हूँ, इसको जानने का मेरे पास में कोई प्रमाण नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं जान सकता। इसको जानने का शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र वो आईना है, शास्त्र वो दर्पण है, जिसके माध्यम से हम इसको जानेंगे। इसीलिए ज्ञान विचारवान भवेत, शास्त्र विचारवान भवेत, वेदांत विचार, क्योंकि वेदांत क्यों? क्योंकि वेदांत ही प्रमाण है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात है, द्वैतवादी विशिष्टाद्वैती ये भी वेदांत में से, मतलब उपनिषदों के मंत्रों से ये भी अपने वो निकालते हैं। लेकिन ये वही मंत्र लेते हैं जो जो बाहर से देखने में द्वैत की बात कर रहे हैं, सिर्फ मान लीजिए हैं? ममैवांशो जीव, भगवान ने भी कहा है मैं जीव, और जीव जो है अंश है, क्योंकि भगवान ने कह दिया ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। और उन्होंने दूसरे श्लोक तो पढ़े नहीं है, और ये संदर्भ पता ही नहीं कि किस संदर्भ भगवान कह रहे हैं ममैवांशो, मेरा अंश है। तो इसलिए जो दूसरे दर्शन है वो इस तरीके के, जब श्लोक आज जो देखने में बाहर से सिर्फ ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन तत्वता तो अर्थ ही नहीं पता उनको, और ऊपर ऊपर से पकड़ के उठा लिया, और हैं, अपने तर्क को, अपने दर्शन को मजबूती देने के लिए कह दिया हाँ ये तो उपनिषद भी ये बात कह रहे हैं, भगवत गीता में भी ये बात भगवान ने कही है। लेकिन अगर
पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से तत्वतः अगर पूरा मर्म तक नहीं पहुँचे हैं, तो फिर भटक जाते हैं। इसलिए पहले अपना विज़न स्पष्ट करके फिर सबको पढ़ो, फिर गलती नहीं होगी। तो अब जैसे द्वैतवादी है, आरंभ तो यहीं से ही होगा, हैं? आरंभ तो इस जगत से होगा। ब्रह्म को भई कारण को जानने के लिए कार्य के द्वारा ही तो कारण तक पहुँचेंगे। लेकिन वो दर्शन क्या कहते हैं, ये कार्य जो ये सत्य है ये। वो यहीं पे हिल के पड़े हैं। मतलब ये जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, 3 सत्ताएँ हैं। और किसी ने कह दी 2 सत्ताएँ हैं, किसी ने कह दिया वो सत्ता ही नहीं है कोई। 2 सत्ताएँ भी रॉन्ग है, 3 सत्ताएँ भी रॉन्ग है और सत्ता ही नहीं है, ये तो महा रॉन्ग है ये सारा। फिर जगत का अधिष्ठान क्या अगर सत्ता नहीं है तो? अगर सत्य नहीं है, जगत टिका किसके ऊपर हुआ है फिर ये? अगर 2 सत्ताएँ हैं तो दोनों के दोनों अपूर्ण हो गए फिर। अपूर्ण कहाँ हुए? एक दूसरे को बाधित कर दिया दोनों ने उठा करके। 3 सत्ताएँ हैं फिर तो और भी मतलब हुए, तो और गर्त में चले गए। तो इसलिए ये वेदांत इसलिए ये जो वेदांत ज्ञान है, ये खाली विश्वास का कोई वो थोड़ी है कि बस खाली वेदांत कहता है, ठीक है, अद्वै ईशावास्यमिदं सर्वम अहम ब्रह्मास्मि, ये खाली विश्वास कर लो। नहीं, ये पूरी विद्या है, सिखाई गई है कि कैसे हम ब्रह्मास्मि हैं, कैसे जगत असत है, हैं? कैसे जगत असत है, कैसे मैं सत्य हूँ, हैं? कैसे ईश्वर मैं ही हूँ, ये सारा पूरी विद्या सिखाई गई है, ये सारी विद्या। इसी का नाम तो ब्रह्म विद्या। इसलिए एक बार अपना स्पष्ट विजन हो जाए, उसके बाद में फिर सबको पढ़ो, समझ में आ जाएगा सब। सामने हर चीज स्पष्ट होगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य ये बड़ी कृपा करके अपने भाष्य के माध्यम से भाष्य में बड़ा एक स्पष्ट वैदिक दर्शन को दे के चले गए। और उसके बाद में शास्त्रार्थ जो दूसरे जितने मत हैं, ठीक है, वो अपना मत रखने के लिए, मानने के लिए स्वतंत्र हैं। वो इसके लिए कोई वो थोड़ी है हमारे यहाँ, नहीं मानते तो कत्ल कर दो। नहीं, वो जो माने ठीक है। वो द्वैतवादी हो, त्रैतवादी हो, और वो कहते हैं यही सत्य, ठीक है भाई, रखो अपने पास, मानो आप, क्या करें। लेकिन जब शास्त्रार्थ होता है, इसलिए शास्त्रार्थ भगवान शंकराचार्य जी के बाद में, क्योंकि वो शास्त्र में अपना ऐसा प्रगाढ़ सिद्धांत देगा कि जो आज तक कटा ही नहीं, जो काट ही नहीं पाया कोई, काट सकता भी नहीं कोई। इसलिए शास्त्रार्थ में, इसलिए भाष्य को सामने रखा जाता है, वेद को सामने रखा जाता है, वेद को सामने रखा जाता है। और जो भगवान शंकराचार्य जितने भी मत हैं, सारे मत का जिस तरीके से, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा जितने भी सारे मत हैं, ये रास्ते के हैं, एक एक सहायक साधन है, ये मील, रास्ते का मील का पत्थर है, ये गंतव्य नहीं है ये सारा। इसलिए वेदांत किसी की निंदा नहीं करता, वेदांत तो सबको पूर्णता देता है, आत्मसात करता है, क्योंकि अद्वैत में दूसरा कुछ है ही नहीं। जब अद्वैत की बात आई तो सारे के सारे दर्शन अपने आप आत्मसात हो गए, इसमें मिल गए, समा गए उसमें आकर के। अद्वैत में सारे दर्शन समा जाते हैं इसलिए आकर के। इसलिए अद्वैत सारे दर्शनों को पूर्णता देता है, अद्वैत किसी भी दर्शन का विरोधी नहीं, सबका पूर्ण बना करके, सबको पूर्णता दे करके, सबको, सबकी शोभा बढ़ाता है वेदांत तो। वेदांत शोभा बढ़ाता है सबकी। और ज्ञानवान, ज्ञान विचारवान भवेत। ज्ञान विचार, पहले तो ज्ञान विचारवान, फिर ज्ञानवान, है? क्योंकि ज्ञान, जब ये विचार करेंगे, कैसे विचार करेंगे, श्रवण करेंगे, यही विचार है, श्रवण मनन निधिध्यासन। जब यही विचार के द्वारा, जब आपका ये स्पष्ट हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, यही ज्ञानवान है, यही ज्ञानवान भवेत, ये बनना है, यहाँ तक आपको जाना है। और इसी ज्ञान से मुक्ति है, इसी अद्वैत ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से, इसी से मुक्ति है। अब आगे